अमेरिकी वीटो से गुस्से में है इस्लामिक देश। अरब इस्लामिक देशों ने नाराजगी जाहिर की है। ब्लिंकन से गाजा युद्ध रुकवाने की मांग की गई है। देखिए, एंटनी ब्लिंकन जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, उनसे कहा गया है कि ये युद्ध रोका जाए, क्योंकि अमेरिका ने जब से यूएनएससी में वीटो का इस्तेमाल किया है, उसके बाद से जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, यानी मुस्लिम देश जो हैं, वो काफी नाराज हैं। और देखिए, अमेरिकी वीटो पर मिडिल ईस्ट भी गुस्से में है। अरब इस्लामिक देशों की मंत्री स्तरीय समिति की बैठक में आज गाजा में तुरंत युद्ध विराम की मांग की गई। अमेरिका वीटो पर अरब देशों की आपत्ति, गाजा में इजराइल की कार्रवाई का विरोध कहा गया और फिलिस्तीन के खिलाफ एक्शन पर नाराजगी भी जताई है। अंजलि, फिलिस्तीन के एक्शन पर नाराजगी जाहिर की गई है। ये देश है सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट, टर्की, जॉर्डन, फिलिस्तीन। गाजा में तत्काल युद्ध विराम की मांग की गई है और अमेरिका को कहा गया इसके लिए पहल करने। वहीं अरब इस्लामिक देशों की बैठक में विरोध दर्ज कराया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के सामने भी गुस्सा जाहिर किया गया है। और देखिए, अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन के सामने गुस्सा जाहिर किया गया और यह भी कि अमेरिका ने जो वीटो इस्तेमाल किया है, यह गलत है। तो हालात देखिए इस तरीके के बने हुए हैं और इससे नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका को नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। शरदिंदु सर, क्या अमेरिका ने सोचा था कि उसके वीटो इस्तेमाल करने से ये जो इस्लामिक देश हैं, जिनके नाम भी हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो एकजुट हो जाएंगे? क्योंकि जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो हमारे एक्सपर्ट्स यही कहते थे कि गाजा युद्ध जो चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, उसमें मुस्लिम देशों में एकजुटता नहीं है। लेकिन देखिए, अमेरिका के वीटो के लिए तो एकजुटता नजर आ रही है। देखिए, जिस तरीके से वीटो का इस्तेमाल हुआ और जिस तरीके से इस वीटो को हम बोलते हैं कि सारी रैशनैलिटी को ये डिफीट करता है, क्योंकि ये सीज फायर के लिए आया था, रेजोल्यूशन पास हुआ था, आर्टिकल 99 वो हुआ था यूएन चार्टर में, और तब जाके ये सिक्योरिटी काउंसिल में मुद्दा लाया गया था। लेकिन वीटो का इस्तेमाल करके अमेरिका ने सारे मिडिल ईस्ट कंट्री को एक प्लेटफॉर्म दिया जिससे वो एकजुट हो सकें। अभी तक तो उनके जो इंटरेस्ट थे, सामरिक इंटरेस्ट थे, अपने कंट्री से रिलेटेड थे। लेकिन जब आप सीज फायर जैसे मुद्दे पे वीटो का इस्तेमाल करते हैं तो आप पूरी दुनिया को एंटेगनाइज करते हैं, और स्पेशली अरब वर्ल्ड को, मिडिल ईस्ट को, और आपने उनको एकजुट होने के लिए मौका दिया। और साथ में आपने रूस और चाइना की एंट्री जो मिडिल ईस्ट में हो रही है उसको और पुख्ता किया है। तो जैसे जैसे ये युद्ध बढ़ रहा है, इजराइल तो ग्राउंड लूज कर ही रहा है, अमेरिका भी अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है, और कैसे वो इसको ओवरकमेगा। आज की डेट में अमेरिका के पास संसाधन पूर्ण है, आपके पास बहुत पैसे हैं, हथियार है, लेकिन जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है वर्ल्ड में, वो क्वेश्चन मार्क लग रही है। आपकी क्रेडिबिलिटी पे इशू आ रहे हैं, और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सीज फायर होना, आप फिलिस्तीनियों को कहां भेजना चाहते हैं? मिस्र में भेजना चाहते हैं, जॉर्डन में भेजना, ये उनकी सरजमी है, वो उनको भी सर यही तो बात कही जा रही है कि आप तो युद्ध रुकवाने के लिए आए थे और आप ही अब युद्ध को रुकवाना नहीं चाहते। ये अमेरिका पे बड़ा सवाल है।